आज 16 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो। घर गाड़ी दौलत सब कुछ इस सूरत को पढ़ने से मिलेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 16 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन एक ऐसी कुरानी सूरत का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जो बंदा भी 16 मुहर्रम मंगल के दिन ये सूरत पढ़ लेगा वो चंद दिनों में मोजज़ात देखेगा। ये सूरत पढ़ते दौरान रब करीम से जो भी मांगेगा मेरा रब अता करेगा। रब की ज़ात आपकी हर हाजत पूरी फरमाएगी, हर दवा को पूरी होगी, कबूल होगी। आपने करना क्या है कि 16 मुहर्रम मंगल के दिन ये कुरानी सूरत सिर्फ़ 15 बार पढ़नी है। जो लोग मुहर्रम के पहले 15 दिनों में ये रब को राज़ी न कर सके, रब करीम से अपनी हाजात को पूरा न करा सके, जो लोग 9 और 10 मुहर्रम को भी यौम अशूरा के दिन ख़ास अमाल नहीं पढ़ सके, आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 16 मुहर्रम मंगल के दिन 15 बार ये सूरत पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह रब करीम से मांगी गई हर दवा कबूल हो जाएगी। नाज़रीन कराम, मुहर्रम जो कि हुर्मत वाला महीना है, अल्लाह करीम का महीना है, मांगने का महीना है। इस महीने में नसीब और तकदीर के फ़ैसले होते हैं। आज 16 मुहर्रम मंगल के दिन कुरान मजीद के ये सूरत 15 बार पढ़ने की तौफीक सिर्फ़ उसी को होगी जिसे रब की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है। बाकी आप लाख कोशिश कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते। आज का वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ़ उसी को होगी जिसे रब की ज़ात कामयाब बनाना चाहती है, जिसके घर के हालात को बदलना चाहती है, जिसकी कामयाबी को आसान बनाना चाहती है। अगर आज भी आप रब करीम से अपनी किसी हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करवाना चाहते हैं, तो 16 मुहर्रम मंगल के दिन 15 बार ये सूरत ज़रूर पढ़िएगा। नाज़रीन कराम, 16 मुहर्रम मंगल के दिन सिर्फ 15 बार ये सूरत पढ़कर 16 हाजात की नीयत करके बैठते हैं। और 16 हाजात भी ऐसी जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि यह काम तो कभी हो ही नहीं सकता। आप इन हाजात की नीयत करके बैठें, इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो वहीं बैठे बैठे आपकी 16 की 16 हाजात पूरी हो जाएंगी। अब ये कुरानी सूरत कौन सी है जो इतनी ताकतवर है कि आपके बैठे बैठे ही आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देती है। ये सूरत रब की लाडली सूरत है। यह सूरत रब करीम को इतनी पसंद है कि नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा को पढ़ना लाजमी करार दिया। अल्लाह करीम ने जिस किताब कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया, इस किताब कुरान मजीद का आगाज़ भी सूरह फातिहा से होता है। अगर कोई बेबस है, लाचार है, मजबूर है, तंग दस्त है, बीमार है, परेशान है, तो सूरह फातिहा पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है और अपने हर मकसद में कामयाब हो जाता है। सूरह फातिहा में रब का शुक्र भी है, सीधे रास्ते की तलकीन भी है, अल्लाह के करीब जाने का, अल्लाह को राज़ी करने का एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ये कुरानी सूरत पढ़ने के वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे बड़े चंद फ़ायदे जिनमें आपकी ज़िंदगी से मोहताजी ख़त्म हो जाती है, आपकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो जाती है, आपकी ज़िंदगी से परेशानियां सिरे से मिट जाती हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना बन जाती है। आज अगर मुहर्रम की हुर्मत से माला माल होना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ लो। आप में से बहुत से लोगों ने रजब के महीने को लापरवाही में गुजारा, शबान के महीने को लापरवाही में गुजारा, रमज़ान के महीने को भी लापरवाही में गुजारा। आज मुहर्रम के महीने को भी बहुत से लोग लापरवाही में ही गुजार रहे हैं। मेरी इन तमाम लोगों से, बहनों से, भाइयों से गुजारिश है, बेटियों से, बेटों से, अगर आप अपनी तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं,
अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं तो मुहर्रम की 16 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें। आज मौका है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज मंगल के दिन ये तमाम वजीफ़ा पढ़ लेगा। अगर मेरे रब ने चाहा तो शाम तक मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल या मस्कत, अमान या जापान, दुनिया के किसी भी कोने से अगर आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 16 मुहर्रम मंगल का दिन आ जाए, आपने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा या किसी भी तहज्जुद के बाद भी पढ़ लें। नमाज के बाद जब ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। तो नाज़रीन इकराम, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। रात को 9, 10, 11 भी बज जाएँ, आपने फिर भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। वक्त की कोई कायद नहीं है, दिन यही है, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, जब भी आपको टाइम मिले। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज के इस अमल की तरफ चलती हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को, अपनी बहन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से माल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अगर आपको सही लगते हैं, आसान लगते हैं, इससे फ़ायदा होता है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? 16 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मसल्ले पर बैठ जाए। तो सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि हम सबको सवाब हो। और इस दुरूद के पढ़ने में हमारे जो भी ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, मद की जो भी गलती कोताही पढ़ने में हो, तो मेरा अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा। उसके फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है और हर इंसान की ख्वाहिश भी अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। अगर आप घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी अल्लाह से चाहते हैं तो मनपसंद शादी के लिए भी कर लें, कर्ज से निजात चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा है रब करीम के सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। ये नाम हर किसी को पढ़ना चाहिए। आज आपने सबसे पहले रब करीम का एक नाम या कहार को पढ़ना है। या कहार, जिनको बेऔलादी की बंदिश है, जिनके कारोबार में बंदिश है, जिनकी बेटी के रिश्तों में बंदिश है, जिनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, बेसुकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज 16 मुहर्रमुल हराम के दिन, जो मंगल के दिन या कहार पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपके घर से, आपकी दुकान से हर तरह की रुकावटें और बंदिशें, नज़रें बद, हसद, जादू, जन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। या कहार को आपने पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? या कहार को आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या दाएं हाथ की सीधी उंगलियों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। उंगलियों पर पढ़ लिया करें। छोटे से वज़ाइफ होते हैं,
तो 11 बार पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है, आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या कहार पढ़ते ही इंसानी रूप में कोई फरिश्ता आएगा और आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे। या कहार पढ़ते दौरान आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी गैबी मदद हो रही है। आपके रास्ते के खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। आपके रास्ते से पहाड़ जैसी रुकावटें भी हट जाएंगी। 11 बार या कहार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या कहार पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली या किसी ने आपको बुलाया तो वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। या कहार सिर्फ 11 बार पढ़कर आपने अपने तमाम मसाइल का ख़ात्मा करवा लिया समझें। तमाम परेशानियों से, नज़र बद से, हसद से, जादू से, जन्नात से जान छुड़वा ली। तो आप फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत जो अर्श अलैहि को हिला कर रख देती है। ये सूरत जो लब की लाडली सूरत है। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा को पढ़ना है। ऐसी हाजात जो नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, जो आपकी अक्ल कहती है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, अगर मेरे रब ने चाहा तो आज 16 मुहर्रम मंगल का दिन इतनी कबूलियत का दिन है, इतना मकबूल और ख़ास दिन है कि सिर्फ 15 बार सूरह फातिहा पढ़ने से इंशाल्लाह आपकी 16 हाजात पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जिसको यकीन नहीं आता वो पढ़ कर देख लें। नाज़रीन, जो भी वजीफ़ा करना होता है यकीन कामल से किया करें। अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल रख के किया करेंगे, फिर उस मौज़े के असरात देखिएगा। अल्लाह करीम ऐसे ऐसे रास्तों से नवाजेगा कि ऐसी ऐसी गैबी से मदद से नवाजेगा कि बंदे को खुद भी समझ नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 11 बार। और सूरह ये पहली कुरान पाक की सूरत है। हर मुसलमान को आती है, बच्चे बच्चे को आती है। हर नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम मुसलमान हों, नमाज पढ़ते हों और सूरह फातिहा ना आती हो। जी, सूरत फातिहा को आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है। ठीक है, ये आपने दूसरा हो गया। जाकहार के बाद सूरह फातिहा को पढ़ना है आपने 15 बार। उसके बाद बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान आपने जो बातें बताई हैं उनका ख्याल भी रखना है। इस दौरान आपने किसी से भी बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। वजीफ़ा करते हुए आपने बात नहीं करनी। अगर आप वजीफ़ा करते दौरान किसी से बात कर लें, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। इस दौरान आपने तवज्जो ध्यान खुलूस नीयत के साथ दिल ही दिल में अपनी तमाम हाजात को, अपनी ख्वाहिशात को रब करीम से मांगते चले जाना है और सूरह फातिहा को 15 बार मुकम्मल पढ़ लेना है। कोशिश कीजिएगा कि आप उस वक़्त वजीफ़ा करें जब सब लोग अपने अपने घर सो गए हों, या आराम और सुकून से घर से सब लोग बिज़ी हों, आपको आराम से पढ़ सको, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने एक और कुरान की सूरत को पढ़ना है जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। ये तवज्जो की बात है अल्लाह वालों के लिए। इस वजीफ़े में निशानियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है। ये वो अमाल है जो बेहद आजमुदा है, बेशुमार लोगों ने आजमाए हैं। सूफिया कराम और औलिया कराम ने पढ़े हैं, इसलिए इनमें से किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं। जिस तरह बताया है सादा सा वजीफ़ा ऐसे ही पढ़ना है। अपने आखिर में एक कुरानी सूरत सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास हर मुसलमान को आती है। जैसे सूरह फातिहा हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, सूरह इखलास को भी पढ़ते हैं। ये भी हर मुसलमान को आती है, ज़बान नहीं आती है। इस तरह से आपने सूरह इखलास जो कितनी बार पढ़नी है, ये जो रब की वहदानियत को बयान करती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और उसका कोई भी हमसर नहीं है। बेशक सूरह इखलास को आपने तीसरे आखिरी नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार। सूरह इखलास वो कुरानी सूरत है जिसे एक बार पढ़ने से 1/3 कुरान सवाब का मिलता है, कुरान मजीद का सवाब मिलता है, और 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। जी, हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की रहमतें हैं। आप 3 बार पढ़ेंगे मुकम्मल कुरान का सवाब मिलेगा, और ऐसा तो सिर्फ मुसलमानों अल्लाह ताला हम पे करम कर सकता है, नबी की उम्मत का। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा
क्या मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा ना दूं जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सहाबा इकराम में खुशी की लहर दौड़ गई और अल्लाह के हबीब से अर्ज़ करने लगे, जल्दी बता दीजिए, हम अल्लाह को कुरान मजीद के नज़राने पेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सूरह अखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। आज अगर आप भी अपनी नेकियों का पल्ला भारी करना चाहते हैं तो आज आपने सूरह अखलास को पढ़कर वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। दोस्तों, 16 मुहर्रम मंगल के दिन ये 3 अमाल बताए गए तरीके, बताए गए तरतीब और तदाद से पढ़कर एक पानी के गिलास पर दम करके खुद भी पी लें। घर के तमाम अफराद को पिला दें। एक गिलास पे फूंक मार लें, उस पानी को आप जग में ले लें, जग में उस गिलास को डाल दें, खुद भी पिएं, सारी फैमिली को भी पिलाएं और उस अगर पानी कम हो जाए उसमें और डाल लें। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से इंशाल्लाह निजात पा लेगा, अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अगर दुकान और कारोबार की दीवार पर छिड़कने से आपकी दुकान, दफ्तर और कारोबार रब की हिफाजत में चले जाएं, जितने भी शैतानी ज़मीनी जादू जन्नात के असरात हैं वो निस्त व नाबूद हो जाएंगे। आपने ये 3 अमाल पढ़कर पानी के गिलास पर दम लाजमी करना है। इंशाल्लाह बीमारों को शिफा होगी, नाफरमान औलाद और शौहर इंशाल्लाह तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अमल मुकम्मल करते ही आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वो हो चुका वजीफ़ा मुकम्मल। तो फौरी तौर पर आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है जब तक दिल को सुकून न मिले। बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, तो फिर ज़िद करके मांगिएगा, फिर आंखों में आंसू लिए मांगिएगा। मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद, तौबा के बाद, आपने दोनों हाथ उठाकर रब से अपना नाम लेने का वक्त है। ज़िद करके मांगे, सजदे की हालत में मांगे। मेरा रब मांगने वाले को पसंद करता है। ये वजीफ़ा आपने 16 मुहर्रम मंगल के दिन लाजमी पढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे मेरा मौला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। जो छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ इनको सदका जारिया समझ के शेयर कर दिया करें, इस सवाब में हिस्सा डाल लिया करें। मुझे दें इजाज़त, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।